इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सुनीता मैडम कक्षा शुरू होने से पहले वो कुछ पर्चियां बना लेते हैं। और वो ये पर्चियां उनकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनके हिसाब से बनाते हैं। और वो कुछ पर्चियां बनाते हैं जिसके ऊपर पहली पीढ़ी लिखा होता है, कुछ पर्चियां बनाते हैं जिनके ऊपर दूसरी पीढ़ी, और कुछ पर्ची जिनके ऊपर तीसरी पीढ़ी लिखा होता है। फिर वो ये सभी पर्चियां अपने कक्षा के बच्चों में बांट देती है, और सभी बच्चे खोल के देखते हैं कि वो किस पीढ़ी में बिलोंग करते हैं, और उस हिसाब से वो समूह बना लेते हैं। पहली पीढ़ी वाले बच्चे एक जगह, दूसरी पीढ़ी वाले बच्चे दूसरी जगह, और ऐसे। क्लास तो में यानी 3 ग्रुप बन गए। हाँ, तो ये एक तरीके से एक्टिविटी भी हो गई और आपने ग्रुप्स भी फॉर्म करवा दिए। जी। सुनीता मैडम क्या करती है, वो न्यूज़पेपर की बहुत सारी बॉल्स बना लेती हैं, छोटी छोटी। न्यूज़पेपर को फाड़ फाड़ के छोटी छोटी बॉल्स, और ये आपको बहुत सारी बनानी पड़ेंगी, और आप देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और वो इन सभी बॉल्स को एक जगह, एक बॉक्स में या फिर एक बाल्टी में रख देते हैं। उसके बाद वो उस समूह को, जिन बच्चों के पास पहली पीढ़ी वाला पर्ची आया था, पहली पीढ़ी वाले बच्चों को बुलाती हैं उस बाल्टी के सामने, और उनको बोलती है कि वो जितनी भी बॉल्स ले सकते हैं या लेना चाहते हैं वो उनको लेके जा सकते हैं। और वो पहली पीढ़ी के सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारी बॉल्स उठाते हैं, और वो अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। फिर वो दूसरी पीढ़ी को बुलाती हैं, और जितनी भी बॉल्स बची हुई होती हैं उनको बोलती है कि आपको जितना लेनी है बॉल्स आप ले लीजिए, और आप इसे अपने जगह पे ले जाइए। अंत में वो तीसरी पीढ़ी को बुलाती हैं, और जितनी भी बॉल्स बची हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद बॉल्स ना बची हों क्योंकि पहले दो ग्रुप्स ने ही सारी न्यूज़पेपर बॉल्स ले ली, वो उनको बोलती है कि आप ये लेके अपने जगह पे चले जाइए। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है अपनिका आपसे जी। कि ये गतिविधि तो बहुत अच्छी है, इसको हम लोग क्लासरूम में भी आसानी से करवा सकते हैं बच्चों के साथ। ये ईंधन बचाव से किस तरह से रिलेटेड है? जी। तो इसके बाद वो क्या करती हैं, वो सभी बच्चों को, जब सब बच्चे बॉल्स उठा लेते हैं, वो बच्चों को बोलती है कि आप मान लीजिए कि ये जो बॉल्स थे ये पेट्रोल था, अच्छा। हाँ। और आपने पेट्रोल डीजल जो भी चीजें, जो भी बच्चे उस समय पढ़ रहे हैं वो उसको बोल सकते हैं, या वो सीधा ये बोल सकते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, ये वो वाले रिसोर्सेज हैं जो खत्म होने वाले हैं। अच्छा। तो फिर वो बच्चों से, जब वो बच्चों को ये बताती है तब बच्चे रियलाइज करते हैं कि जो एक्चुअली में जो तीसरी पीढ़ी वाले बच्चे थे उनके पास तो या तो बहुत कम बचे बॉल्स, या फिर हो सकता है कि उनके पास ना ही बिल्कुल बचे हो। फिर वो उनको 5 मिनट सोचने का समय देती है कि उन्होंने जो एक्चुअली में किया उसके क्या आगे जाके प्रभाव पड़ सकते हैं, और वो बोर्ड पर कुछ सवाल लिख देते हैं बच्चों, जिसको बच्चे पढ़ते हैं और उनपे समझ बनाने की कोशिश करते हैं, या सोचते हैं, और अपने जो जो चीज उन्होंने करी, जितनी बॉल्स उन्होंने उठा ली, वो जो डिसीजन था उसके ऊपर भी समझ बनाने का कोशिश करते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे हमारे छात्र अध्यापक भी जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो ऐसे ऐसी गतिविधि करवा के सवाल बोर्ड पर लिख देते हैं। यहाँ पे सुनीता मैडम लिखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के वह बच्चे जिन्हें कोई भी बॉल या फिर बहुत ही कम बॉल मिली, उन्हें कैसा महसूस हुआ, या फिर पहली पीढ़ी वाले बच्चों को कैसा महसूस हुआ जब उनको सारी बॉल्स उठाने के लिए बोले, या मन मन चाहे जितनी भी बॉल्स वो उठाने चाहते हैं उनको उठाने के लिए बोले। फिर इसको वो बच्चों के पाठ्यक्रम से जोड़ते हैं कि आपको ईंधन की ज्यादा जरूरत क्यों होती है, हम ज्यादा ईंधन क्यों उपयोग करते हैं, क्या हमें उसको उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो इस गतिविधि में देखिए ऐसा नहीं हो रहा है कि शिक्षक ने बस बच्चों को बता दिया कि हमें ईंधन को बचाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को एक परिस्थिति में डाला, फिर उनके सामने कुछ प्रश्न रखे जिसमें उन्होंने सोचा कि हमने जो किया वो सही था या नहीं था। और उसके बाद वो, जो हम सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि हमें आज के जनरेशन को ये सब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, चाहे वो पेट्रोल पानी हो, वो उस तरीके से यूज करना चाहिए कि हम आगे वाले आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ बचा के जाए। जी। ऐसा ना हो कि हम ही सब कंज्यूम कर ले और हमारी बच्चे आगे जाके उनके पास पीने के लिए साफ पानी ना हो, या अलग अलग विभिन्न कार्यों के लिए पेट्रोल ना हो। जी। तो इस तरीके से शिक्षक ने सस्टेनेबिलिटी और सेविंग फ्यूल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चों के साथ एक गतिविधि के माध्यम से किए।